अल्लाह के बाद जो हस्ती है उसको मियां नवाज शरीफ कहते हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक, सेहतमंद और सलामत होंगे। मुझे आज वीडियो बनाने का कोई मन नहीं था, ज़रा भी मूड नहीं था वीडियो अपलोड करने का, लेकिन क्या करें। मैंने चंद दिनों पहले, लगभग 7 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि दावत इस्लामी के जो मदारिस हैं, खासकर दारुल मदीना, वो फ्री नहीं है, वहाँ पर फीस ली जाती है। इस पर कई सारे ऐसे लोग जो कि दावत इस्लामी में मानते हैं और उनको चंदा देते हैं, उनको ज़कात देते हैं, उनको सदकात देते हैं, कहने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारी मीठी मीठी प्यारी प्यारी हरी भरी लाल पीली दावत इस्लामी हमसे चंदा ले, हमसे ज़कात ले, हमसे सदकात ले और फिर उन्हीं पैसों से मदारिस बनाए और उन्हीं मदारिस में फीस ले। ऐसा नहीं हो सकता, आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने समझाया कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं सही बोल रहा हूँ। सच में वो लोग फीस लेते हैं तो वो मानने वाले कहाँ थे? तो इसीलिए मैंने आज वीडियो बनाई है। और फिर आए वो छोटे छोटे अत्तारी यार, उनकी ये बड़ी बड़ी पगड़ियाँ थी, हरी भरी पगड़ियाँ थी, और भाई उनके मुंह में ये बड़ी बड़ी गालियाँ थी। उन्होंने तो खूब गालियाँ दी। मैंने नई नई गालियाँ सुनी यार, ऐसी गालियाँ जो मैंने आज तक सुनी ही नहीं। हालांकि मैं जहाँ पढ़ा लिखा हूँ भाई, वहाँ पर जो स्कूल था वो बहुत बदनाम था, लेकिन वहाँ पर भी ऐसी गालियाँ नहीं देते थे। अब मुझे समझ नहीं आता कि ये गालियाँ कहाँ से आई, मार्केट में इनके पास कहाँ से आई। खैर, और हाँ, मुझे एक बात मालूम पड़ी कि मैं इसराइल का एजेंट हूँ। सच में यार, मुझे उन्हीं से मालूम पड़ा कि मैं इसराइल का एजेंट हूँ। मुझे नहीं मालूम था, और ये बात इसराइल को भी नहीं मालूम, लेकिन अतारियों को मालूम है। ठीक है, तो शुरुआत करते इस वीडियो की। तो पेश है पहली वीडियो। पहले दारुल मदीना में ना फीस ली नहीं जाती थी, तो अब फीस ली जा रही है। गरीब का बच्चा क्या करेगा, कहाँ जाए? मदीने। मेरे गरीब भाई या गरीबों के हमदर्द, गरीबों के हामी, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये बताइए कि जब दावत इस्लामी ने दारुल मदीना शुरू नहीं किया था, तब गरीबों के बच्चे कहाँ जाते थे? है जवाब? नहीं है। नहीं है तो नहीं है, लाजवाब। दरअसल मसला ये हुआ कि हमने जितना हमसे हो सका हमने फ्री तालीम दी। तो अब इसमें तबके, यानी कि वो कुछ तबके बन गए। एक तबका जो है बगैर फीस के पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है, पर हम ज़कात खैरात में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। यानी कि ये जो दुनियावी एतबार से जो अपर लेवल का तबका होता है ना, पैसे वाला, इसमें ये अपने बच्चे देने के लिए हमको तैयार नहीं है। हमको इनके बच्चों को भी नातें पढ़ानी है और मरहबा की धुमें सिखानी है, और इनको भी मतलब नमाजी बनाना है कि बड़े होकर नमाजी बने, रमज़ान के रोज़े रखें और नेक बने, अच्छे अखलाक के मालिक बने। तो वो बोलते हम तो पैसों से पढ़ाएंगे। मैंने इसे भद्दा, इससे घिनौना, इससे घटिया और इससे बुरा तरीन जवाब आज तक इलियास कारी के मुंह से सुना ही नहीं है। यह सबसे घटिया जवाब था जब इनसे पूछा गया कि गरीब के बच्चे कहाँ जाएंगे, कहाँ गया? मदीना। वाह वाह, यानी कि जिन गरीबों के नाम पर आप चंदा लेते हैं, जिन गरीबों के नाम पर आप ज़कात लेते हैं, जिन गरीबों के नाम पर आप ये सदकात लेते हैं, वही गरीब मदीना चले जाए। वाह वाह। जब आपको चंदे जमा करने हो तब तो गरीबों को आगे कर देते हो कि भाई देखो हम गरीबों के लिए क्या कर रहे हैं, और जब गरीब के बच्चे आपके पास आते हैं कि हमको भी पढ़ाओ, कहते हो मदीना चले जाओ। वाह वाह वाह। मुर्शिद अत्तार पर वाकई अकल की बरसात हो, वरना ये बेवकूफ़ इंसान पूरी कौम को खा जाएगा और डकार भी नहीं लेगा। मुर्शिद अत्तार कह रहे हैं कि जब दावत इस्लामी नहीं थी तब गरीब के बच्चे कहाँ जाते थे, मुफलिसों के बच्चे जो है वो कहाँ जाते थे। मैं बताता हूँ कि कहाँ जाते थे। जब दावत इस्लामी नहीं थी तब जिनको ज़कात देनी होती थी, क्योंकि ज़कात देनी फ़र्ज़ है तो वो देनी ही है, वो गरीबों को ढूंढते थे और उनको ज़कात देते थे, और गरीब जो है, मुफलिस जो है, उन्हीं पैसों से खाना भी खाते थे और अपने बच्चों को भी पढ़ाते थे। और कई बार जो है लोग दूसरे मदारिस को देते थे, और वो मदारिस जो हैं वो गरीबों के बच्चों को फ्री में पढ़ाते भी हैं, और ऐसे मदारिस अभी भी मौजूद हैं और उनको खाना भी देते हैं फ्री में इन्हीं ज़कात के पैसों से। लेकिन फिर दावत इस्लामी आई। अब दावत इस्लामी जो है वो बहुत बड़ी तंजीम है, और इनके पास जो है काफ़ी सारे ज़राए हैं, काफ़ी सारे रिसोर्सेज मौजूद हैं, और ये लोगों से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से चंदा वसूल करती हैं। ऑनलाइन तो चंदा वसूल करती हैं, ज़कात वसूल करती हैं, और जो ऑफलाइन है, जिनको ज़कात देनी हो, उनके पास अपना बंदा भेज देते हैं और उसे उसके ज़रिए से ज़कात वसूल करते हैं। अब गरीब जो हैं, जो मुफलिस हैं, उसके पास इतने ज़राए हैं नहीं,
तो उसके पास जो है उसकी ज़कात जो है अक्सर दावत इस्लामी जो है वो वही हड़प कर जाती है। अब लोग भी दावत इस्लामी को ये समझकर ज़कात देते हैं कि ये लोग यही पैसे गरीबों पर खर्च करेंगे, लेकिन दावत इस्लामी इन्हीं पैसों से फिर मदारिस बनाती हैं और फिर उन्हीं मदारिस में उन्हीं मुफ्लिसों के बच्चे जो हैं वो नहीं पढ़ सकते, ठीक है, वो वहाँ पर एडमिशन नहीं ले सकते, क्योंकि उनके हिस्से की जो ज़कात थी वो दावत इस्लामी ने वसूल की, लेकिन उनके बच्चों को नहीं पढ़ाया, उनकी मदद नहीं की। मैं जानता हूं वीडियो लंबी हो रही है और बोरिंग भी हो रही है, लेकिन क्या करूं, मसला तो समझाना ही पड़ेगा। जिनको अभी तक बात समझ ना आई हो उनके लिए मैं मिसाल देता हूं। मान लेते हैं कि हामिद और जाहिद जो हैं वो दो गरीब हैं जो कि ज़कात के मुस्तहिक हैं। पहले पहले इन तक ज़कात पहुंचती थी, लेकिन उसके बाद दावत इस्लामी जो है वजूद में आई और दावत इस्लामी ने इनकी ज़कात जो है वसूल की, ये कहकर कि हम गरीबों की मदद करेंगे, इनकी मदद करेंगे। यानी कि हामिद और जाहिद तक जो ज़कात पहुंचती थी अब वो दावत इस्लामी जो है वसूल करती है। दावत इस्लामी जो है इसी पैसे से, इसी ज़कात के पैसे से बनाती हैं मदारिस, और जब हामिद और जाहिद के बच्चे उन मदारिस में जाते हैं उनसे कहा जाता है कि नहीं, आप फीस लेके आओ। कहां से लाएंगे वो फीस, कहां से लाएंगे, क्योंकि उन तक जो ज़कात पहुंचती थी जिससे वो फीस देते वो तो आपने वसूल कर ली। भाई ये तो बहुत बुरी बात है कि आप गरीबों का हक भी मारे और फिर उनके बच्चों को भी नहीं पढ़ाए, ये तो सरासर बुरी बात है। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आपको फीस लेनी है तो फिर आप जो हैं इस मदरसे के नाम पर ज़कात कलेक्ट ना करें, ज़कात जो है वसूल ना करें। और फिर मुर्शिद अत्तार ने और एक बात कही कि अपर क्लास जो है वो अपने बच्चों को फ्री नहीं पढ़ाती, तो सीधी बात तो है, नहीं पढ़ाएगी। क्यों पढ़ाएगी अपर क्लास अपने बच्चों को फ्री, क्यों पढ़ाएगी अपर क्लास जो है अपने बच्चों को ज़कात के पैसों से? आप उनसे फीस ले, बाज़ाब्ता फीस ले, आप उनसे फीस ले, लेकिन गरीबों से तो ना ले, गरीबों से तो ना ले, क्योंकि उन्हीं के नाम पर तो आप ज़कात ले रहे हैं, उन्हीं के नाम पर तो आप सदकात ले रहे हैं, उन्हीं के नाम पर तो आप चंदा ले रहे हैं, फिर उनसे फीस क्यों लेते हैं? जिस स्कूल में मैं पढ़ता था मैं फीस देता था, बाज़ाब्ता फीस देता था, लेकिन जिसके पास फीस नहीं होती थी वो सरपंच से लिखवा के लाता था और उसकी फ़ीस माफ़ हो जाती थी। कहते थे कि ये गरीब है, उसकी फ़ीस माफ़ हो जाती थी और उसको वहीं से स्कूल की तरफ से किताबें मिलती थी और वर्दी भी मिलती थी। हमें खुद खरीदनी पड़ती थी, लेकिन उनको स्कूल की तरफ से ही मिलती थी। तो आप भी यही कीजिए ना, जो पैसे दे सकते हैं तो उनसे लीजिए, जो नहीं दे सकते उनको फ्री पढ़ाइए। ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप एक काम कीजिए, सबसे फीस लीजिए, लेकिन जो गरीबों की ज़कात है वो उन तक पहुंचने दीजिए और फिर वो डिसाइड करेंगे कि वो अपने बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे और कहाँ पढ़ाएंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप ज़कात भी ले और फीस भी ले, ये तो सरासर गुंडागर्दी है। और ऐसा नहीं है कि चंदे के पैसों से, ज़कात के पैसों से मदारिस नहीं चलते, जी हाँ चलते हैं। और मेरे जहन में अभी 20 से ज़्यादा मदारिस के नाम आ रहे हैं जो कि बिल्कुल फ्री हैं, जो ज़कात लेते हैं, चंदा लेते हैं और सदकात लेते हैं, लेकिन बिल्कुल फ्री हैं, ना तो फीस लेते हैं और कुछ भी चार्ज नहीं करते। जहां गरीबों के बच्चे बिल्कुल फ्री पढ़ते हैं, जहां जो यतीम हैं वो फ्री पढ़ते हैं और उनको वहीं से कपड़े मिलते हैं, वहीं से किताबें मिलती हैं, वहीं से जो भी उनको सामान चाहिए होता है वहीं से मिलते हैं। ऐसे मदारिस भी मौजूद हैं और उनमें से कुछ तो अहले हदीस के हैं, कुछ देवबंदियों के हैं और कुछ तो बरेलवी हजरात के भी हैं। जी हाँ, बरेलवी हजरात के भी ऐसे मदारिस मौजूद हैं। लेकिन दावत इस्लामी जो है पता नहीं वो क्या कर रही हैं कि वो तो ज़कात भी लेती हैं, सब कुछ लेती हैं, लेकिन बच्चों को जो है वो फ्री नहीं पढ़ाती। दारुल मदीना के हवाले से अर्ज़ करनी है कि इसमें फ़ीस बहुत ज़्यादा हो गई। तो हमारे इलाके में कई इस्लामी भाई ने दाखिले कराने के हवाले से बताया, तो जब उसका जदवल यानी जो मेन्यू इसका है जब पेश किया गया तो कईयों ने नाराज़गी का इजहार भी फरमाया। तो इसके बारे में आप कुछ मदनी फूल इरशाद फरमा दीजिए। दारुल मदीना चलाने चाहिए या बंद कर देने चाहिए? चलाने चाहिए, चलाने चाहिए। यानी जो फीस है आजकल उसी फीस के हिसाब से चलाने चाहिए या बंद कर देने चाहिए? और इस इतनी सारी फीस जिसको आप समझते हैं बहुत ज़्यादा है, इसके बावजूद अगर ये नुकसान में चल रहे हों तो चलाने चाहिए या नहीं चलाने चाहिए? और फीस बढ़ानी चाहिए ना? फीस बढ़ानी चाहिए। जो मतलब कुफ्फार की मिशनरीज में बच्चा पैदा होने से पहले ये नियत कर लेते हैं कि इस और दाखिला दिला देते हैं, वो लोग फीसों के साथ साथ दीनों ईमान भी लेने की तरकीबें करते हैं, उन पर कोई एतराज़ नहीं करता। यहाँ माशाअल्लाह ईमान की सलामती, ईमान की हिफाजत का सामान है।
यहाँ पर मुर्शिद अत्तार कह रहे हैं कि कुफार के जो स्कूल हैं वहाँ पर फीस ली जाती है। बिल्कुल ली जाती है, बिल्कुल ली जाती है और लेना भी चाहिए, क्योंकि वो सदकात वसूल नहीं करते, वो ज़कात वसूल नहीं करते, वो चंदे वसूल नहीं करते, वो गरीबों के नाम पर पैसे वसूल नहीं करते, वो तो आप करते हैं। उनका तो काम ही यही है कि बच्चों को पढ़ाओ, उनसे फीस लो, मुनाफा कमाओ, पैसा कमाओ, उनका कारोबार ही यही है। लेकिन आप तो गरीबों के नाम पर ज़कात लेते हैं, गरीबों के नाम पर चंदे लेते हैं, गरीबों के नाम पर पैसे वसूल करते हैं, और यही अपने मदारिस और दारुल मदीना दिखाकर आप पैसे लेते हैं, और फिर उन्हीं मदारिस में गरीबों के बच्चे जा नहीं पाते, क्योंकि आप वहाँ पर फीस चार्ज करते हैं और मोटी रकम चार्ज करते हैं। तो मैं जानता हूँ आज की वीडियो काफ़ी लंबी थी और बोरिंग भी थी, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा कि आपको बोर किया। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।